अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ज़िला पाकपतन के कौमी असम्बली के दो हलकों की। ज़िला पाकपतन में कौमी असम्बली के दो हलके हैं। पिछली दफ़ा दोनों हलके जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जीते थे और आलमोस्ट जो है वो स्वीप किया था ज़िला पाकपतन में। अब क्या सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस हद तक मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे, और जो पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो अब उसके उम्मीदवार नहीं हैं बल्कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों हल्कों की सूरत हाल के ऊपर। 2013 में भी पाकपतन के दोनों कौमी असम्बली के हल्के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जीते थे। तो अब यहाँ जो सूरत हाल है वो आज आपके सामने रखेंगे इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात और तजिया जो है वो आपके सामने रखें इन दोनों हल्कों का, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जो टल्ली है उसको खड़का दें ताकि आपको बर वक्त जो है हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम पहले बात करेंगे NA 139 पाकपतन 1। ये पाकपतन का पहला हल्का है। यहाँ 2018 में अगर देखा जाए, उसकी बात करें 2018 के नताइज की, तो यहाँ पर अहमद रज़ा मानिका मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 1,18,581 वोट लेके कामयाब हुए थे। उनके जो करीबी हरीफ थे वो थे मोहम्मद शाह खग्गा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 90,683 वोट इन्होंने हासिल किए थे। इस तरह 28,000 वोटों के फ़र्क से अहमद रज़ा मानिका ने मोहम्मद शाह खग्गा को शिकस्त दे दी थी 2018 में। यहाँ आज़ाद उम्मीदवार थे सरदार मनसब डोगर, इन्होंने 32,491 वोट यहाँ से हासिल किए थे। यहाँ जो कुल वोटर हैं इस वक्त वो हैं 6,05,369। काफ़ी बड़ा हल्का है वोटों के एतबार से। और मतलब लाहौर के कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख के करीब वोट हैं। तो ये अब लाहौर के अगर दो हल्के बना लें तो फिर ये हल्का बनता है, वोटों के एतबार से बड़ा हल्का है। यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने पुराने उम्मीदवार जो जीते थे यहाँ 2018 में, अहमद रज़ा मानिका, उनको बरकरार रखा है। पीर अहमद शाह खग्गा इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस दफ़ा राव उमर हाशिम खान बड़े मशहूर सियासतदान थे ज़िला पाकपतन के। ये इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ था। इनके जो ये फर्जंद हैं ये अब PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा मियाँ हमायूं सरवर बोदला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि पीर अहमद शाह खग्गा आज़ाद हैसियत से खड़े हैं, पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे थे। तो इस दफ़ा इम्कान ये है कि जो उनका अपना ज़ाती वोट बैंक, अपना धड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हल्के में, पीर अहमद शाह खग्गा का, वो उनके साथ वो उनको वोट देगा। जो तहरीक इंसाफ का वोट है, जो कोर सपोर्ट उनका है या कोर जो उनका वोटर है, वो जाहिर है इस दफ़ा पीर अहमद शाह खग्गा को वोट नहीं देगा। वो अपने उम्मीदवार जो है राव उमर हाशिम खान, इनको वोट देगा। और इस दफ़ा लगता यह है कि दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन शायद पीर अहमद शाह खग्गा भी उतने वोट ना ले सकें और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी उतने ज़्यादा वोट जो है वो ना ले सकें। और इस सूरत हाल में अहमद रज़ा मानिका जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनको एडवांटेज जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। तो अगर तो कोई इनका आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है पीर अहमद शाह खग्गा और राव उमर हाशिम की, तो फिर शायद टफ टाइम मिल सकेगा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। लेकिन कोई भी इलेक्शन आसान नहीं होता। बेशक आपके मुकाबले में कमज़ोर कैंडिडेट भी हों, तो आपको अपने वोटर्स को तो बाहर निकालना है, अपने वोटर्स को तो मोबिलाइज करना है, अपने वोटर को तो आपने मुतमईन करना है अपनी कारकर्दगी के हवाले से। जो आपके धड़े के लोग हैं, जो आपके पार्टी के वर्कर्स हैं, वोटर्स और सपोर्टर हैं, तो ये अमल तो होगा। कोई भी इलेक्शन आसान नहीं होता जब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हो। तो बहरहाल यहाँ अहमद रज़ा मानिका को जो है वो बरतरी हासिल है इस हल्के में। जो पाकपतन ज़िले का दूसरा हल्का है NA 140 पाकपतन 2, यहाँ पर 2018 में राना इरादत शरीफ खान 1,38,799 वोट लेके कामयाब हुए थे। उनका मुकाबला किया था मियाँ अमजद जोया, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उन्होंने 1,01,509 वोट लिए थे। 37,000 वोटों की वाज़े मार्जिन से, बड़े मार्जिन से यहाँ से राना इरादत शरीफ खान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कामयाब हो गए थे।
यहाँ जो कुल वोटर हैं वो 5,98,767 है। ये भी वोटों के एतबार से बड़ा हल्का है। यहाँ जो है वो पहले राना जाहिद खान लड़ा करते थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी मुसलसल कई इलेक्शन जीते यहाँ से। अब जो है राना इरादत खान, इनका ताल्लुक भी उन्हीं के फैमिली से है, तो ये एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। राजा तालिया सईद जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन इनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। शौकत अली बाजवा जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं इस हल्के में, जबकि जुनेद मुमताज़ जोया जो हैं ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये पिछली दफ़ा मियाँ अमजद जोया थे, पीटीआई के उम्मीदवार वो नहीं है, बल्कि अब ये जुनेद मुमताज़ जोया जो है ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो पिछली दफ़ा उनका अपना धड़ा था मियाँ अमजद जोया का, वो मजबूत उम्मीदवार इस हल्के से तस्वर किए जाते हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं यहाँ से। तो उनका धड़ा और पीटीआई का वोट इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से वो 1 लाख से ज़्यादा वोट ले पाए थे। अब जो है इस हल्के में पीटीआई का वोट पीटीआई के उम्मीदवार को मिलेगा, जबकि जो जुनेद मुमताज़ जोया हैं, जो इनके धड़े का वोट है, वो इनको मिल जाएगा। तो इस तरह लगता यह है कि राना इरादत खान एक दफ़ा फिर इस हल्के से कामयाब हो जाएंगे। और इस दफ़ा फिर ये लगता है कि जो कौमी असम्बली के दोनों हल्के हैं ज़िला पाकपतन के, वो जो है वो मुस्लिम लीग नून को जाते हुए नज़र आते हैं इस वक्त, जो बज़ाहिर जो है वो सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है जो उनका सपोर्ट बेस है वो मौजूद है, उनके वोटर्स उनको वोट डालेंगे, लेकिन इंतखाबी निशान छिन जाने की वजह से वहाँ उनको जो है मुश्किलात का सामना। दूसरा, ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है वो भी उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इन हालात में लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून 2013 और 2018 की तरह कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें जो हैं वो जीतने में कामयाब हो जाएगी इस ज़िले से। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।